हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर था, प्रीवियस ईयर में आया था, उस क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल और बाकी सारी चीजें। जो थ्योरेटिकल ज्यादातर क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। और दूसरा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो सके इन क्वेश्चंस के बेसिस पर। ठीक है, आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए, अदरवाइज आप लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देंगे। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। हर एक पार्ट में 2 पार्ट होंगे, ठीक है, ए बी, ठीक है, या फिर तो वो आपको क्या करने हैं और का ऑप्शन के साथ आपको अवेलेबल होगा। तो आप चाहे तो ऊपर के ए बी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे के ए बी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आपको दोनों पार्ट एक साथ अटेम्प्ट करने हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में ए बी सी पार्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको बताना होगा, इंडिकेट करना होगा कि ये जो पार्ट ए है ये पार्ट ए है। मतलब ए लिख के, बी लिख के, सी लिख के, आप डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, अदरवाइज एग्जामिनर जो होगा वो आपके नंबर काट देगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन जो है कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स, और आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अपनी एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में आपको पेपर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपसे पूछा गया है कि द सडन रिमूवल ऑफ सैम ऑल्टमैन बाय द one of the co-founder and CEO of startup firm OpenAI that created ChatGPT। देखिए, सैम ऑल्टमैन को क्या करा गया, हटा दिया गया। वो क्या है, वो को फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं किसके, ओपन एआई के कंपनी के, जिन्होंने चैट जीपीटी को डेवलप किया है। ठीक है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सैम ऑल्टमैन को उनकी पोस्ट से हटा दिया। ठीक है, ये हो जाती है चीजें। ही कॉज्ड अ स्टेर in startup firm. The aftermath of this decision resulted in majority of the employees threatening to leave the company within 2 days। अब देखिए, सैम अल्टमैन को हटा दिया तो भाई अब क्या हुआ कि भाई कंपनी के जो मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयज थे वो क्या कह रहे हैं भाई, थ्रेटनिंग कर रहे हैं टू लीव द कंपनी, कंपनी को छोड़ने का 2 दिनों के अंदर। इन लाइट ऑफ दिस सिनेरियो, अब इस सिनेरियो के अंतर्गत हाईलाइट द क्रूशियल रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन अ कंटेम्प्रेरी बिजनेस ऑपरेशन। ये जो कंटेम्प्रेरी बिजनेस ऑपरेशन है इसमें आपको हाईलाइट करना है क्रूशियल रोल एंड सिग्निफिकेंस। किसका रोल एंड सिग्निफिकेंस बताना है, किसका, मैनेजमेंट का, इस कंप्लीट सिचुएशन में जो कि अभी आपके सामने मैंने आपको बताई। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। बी वाले पार्ट में पूछा गया है कि coordination is needed at all level of management and is the responsibility of all managers। जो coordination है needed, वो जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है, at all level ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑल लेवल पर। मतलब मैनेजमेंट होता है, कोई एक लेवल तो है नहीं, कई सारे लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, तो वो उस लेवल पे। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नेचर एंड टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है इसमें आपको एक्सप्लेन करना है नेचर और टेक्निक को, किसके, कोऑर्डिनेशन को। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी वाला पार्ट। फिर और वाला ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे और वाले भी दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट आपको यहाँ करने हैं। 9 नंबर का आपका एक एक पार्ट है। और वाले में ए में आपसे पूछा गया है कि भाई स्टेटमेंट दे दी गई है कि मिनट्स Mintzberg has provided a unique explanation of what managers do in reality. Critically examine the statement and explain various मार्जिनल रोल्स। ये आपको यहाँ पे बता रहा है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करना है, और वेरियस जो मार्जिनल रोल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। बी में आपसे पूछा गया डिस्क्राइब सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे करना है सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, ये आपको बताना है एग्जांपल के साथ। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्टिजेनी अप्रोच, ये कॉन्टिजेनी अप्रोच से क्यों अलग है, ये भी आपको यहाँ पे बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से चालू होता है। ए में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग, ये जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन का ए वाला पार्ट था, ठीक है, वो हो सकता है बदल जाए, बट आपका इस टाइप के क्वेश्चन की बाउंडेड रैशनैलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत जो आता है।
व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स है, वो प्रोसेस में स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। बी में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोकस बिजनेस स्ट्रेटेजी। फोकस बिजनेस स्ट्रेटेजी से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशंस फोकस स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। अब आपको एग्जांपल के साथ जो फोकस बिजनेस होता है स्ट्रेटेजी उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी। फिर और वाले ऑप्शन आ जाते हैं। ए में आपसे पूछा गया है यहाँ पे इन व्हाट वे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल गोल सेटिंग्स। ये आपको यहाँ पे बताना है। सजेस्ट स्टेप्स that should be taken by organization for effective implementation of MBO approach। MBO अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन से सही स्टेप्स को लेने चाहिए ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। बी में आपसे पूछा गया डू यू थिंक प्लानिंग इज अ मेयर रिचुअल इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग है काफी ज्यादा छोटा रिचुअल है किसमें? फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे अपने आंसर को एग्जांपल के साथ जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेयर मतलब छोटा एक तरह से हो जाता है कि छोटा रिचुअल है, ठीक है, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंतर्गत, तो ये आपको यहाँ बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ए में आपसे पूछा गया व्हाट आर द कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाने के कॉज क्या है, ठीक है, मतलब क्यों बनते हैं। हाउ शुड अ मैनेजर हैंडल दीज ग्रुप्स। अब देखिए आपने देखा होगा कंपनियां होती हैं भाई, कंपनी में क्या होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं जहाँ पे सारा स्टाफ होगा। आप कह सकते हैं कि उसमें मैनेजर ऐड नहीं होगा तो उसमें मैनेजर की बुराई हो रही होगी, ठीक है। लोग अपने बता रहे होंगे कि भाई कैसा उनके साथ होता है। वो सारी चीजें वहां पे बात होती है इनफॉर्मल ग्रुप्स में, जो कि आप फॉर्मल ग्रुप्स में बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको बनाने का कारण क्या होता है, मतलब जो इम्प्लॉयज है, जैसे भाई मैं आप अपने लेवल के जितने भी लोग हैं उनके साथ बना सकता हूँ इनफॉर्मल ग्रुप्स, तो इनके कारण क्या है और हैंडल करना चाहिए मैनेजर को किस तरीके से, ये सारी चीजें ये भी आपको बता रही है। हाउ शुड मैनेजर हैंडल दीज ग्रुप्स। मैनेजर को इन ग्रुप्स को कैसे हैंडल करना चाहिए ये भी आपको बता रहा है। बी में आपसे बात करेगी एक स्टेटमेंट दी गई है। डिलिनेशंस प्रोवाइड designations provide that means whereby a manager multiplies himself। Comment on the statement and describe the process of डिलिगनेशन ऑफ अथॉरिटी। ये आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को कमेंट करना है और डिस्क्राइब करना है। फिर और वाले ऑप्शन आ जाते हैं। ए में आपसे पूछा गया द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली। व्हाई देन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज इट, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसको डिजाइन करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करना और सक्सेसफुली भी डिफिकल्ट है। पर फिर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को क्यों यूज करती हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। बी में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय organograms, what are its use practically, explain type of organograms। ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ए में आपसे पूछा गया मोटिवेशन इज अ की टू अनलॉकिंग अ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये एक स्टेटमेंट है। विद दिस स्टेटमेंट इन माइंड enumerate द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है आपको इस स्टेटमेंट को पढ़कर समझना है और उस चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर बी वाले में आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन अंडर विच ईच स्टाइल इज यूजफुल। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द चूज ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ये आपको बताना है। फिर और वाला ऑप्शन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रेशियोज इन कंट्रोलिंग। डिस्कस द टाइप ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज मैनेजर कैन यूज एज अ कंट्रोलिंग टूल। ये आपको यहाँ पे बताना है। बी में आपसे एक स्टेटमेंट दे दी गई है, देख सकते हैं। इन व्हाट वे डज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एड इन असेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रिसीजन एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये एक स्टेटमेंट है। इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करिए एंड एग्जामिन द कोर प्रिंसिपल्स दैट फॉर्म फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। ये आपको यहाँ पे बता रहा है। जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करनी है और उनको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका। रीड द फॉलोइंग केसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या है, केस दे दिया गया, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। ये केस है आपका, केस बिल्कुल अलग हो सकता है, कोई सेम केस नहीं आता है, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को केस को पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका केस की कंप्लीट डिटेल दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बड़ा केस है, ठीक है, अलग अलग केसेस है। अगर आप देखेंगे तो ये सारी डिटेल हो जाती है केस की, ठीक है। अब
इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपको सेम क्वेश्चन, मतलब सेम फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का केस स्टडी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टाटा कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे जो केस है वो बनाया गया है पूरा का पूरा इतना बड़ा। ये देखिए, अब अगर हम आगे चलते रहे तो यहाँ पे आपका जो केस है हो जाता है यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब क्वेश्चन तो ज्यादा है, अटेम्प्ट एनी 3, आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए हमने केस को ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप क्वेश्चंस को समझिएगा, फिर केस को स्टडी करिएगा जो मैंने आपको बताया है, और आप उनके बाद आंसर लिखिएगा। 6-6 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन है, तो 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर और का ऑप्शन आ जाता है। फिर राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी ऑफ 2 ऑफ द 3 प्रोवाइडेड क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रीफ नोट लिखना है, मतलब जो नोट राइटिंग होती है ना बाकी सब्जेक्ट्स में, वही आपको लिखने हैं। 9 नंबर के हैं आपके, 3 दिए गए हैं, 2 आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, डिस्कस द फैक्टर रीशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग मैनेजमेंट पर्पस, रिवॉर्ड एंड परसेप्शन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन इन मॉडर्न डेज कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। और तीसरे में आपसे पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इथिक्स, डिस्क्राइब इट्स नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट खत्म हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, और जितने भी मैं आपको कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, वो आपका सिचुएशन बेस्ड था, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो केस बेस्ड है। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, और हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए हैं और के बाद, तो आप उन्हें भी पढ़ के जाइएगा, तभी आप लोग इजिली आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग चेक करिएंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।